स्टार्ट कर दो। ठीक, चलिए देखिए काइनेमेटिक्स 2 में हम लोग हैं और हम लोग बात कर रहे हैं मोशन इन प्लेन का। तो कैसे बात करेंगे? पहला केस, इससे पहले जो हमने देखा था क्या है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। सब लोग ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला, तो ये पॉजिटिव एक्स में गया या तो नेगेटिव एक्स में गया, तो कहेंगे ना कि मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस। कह सकते हैं एक्स एक्सिस ओनली। क्या इसमें वाई एक्सिस में भी कुछ है क्या? नहीं, सिर्फ क्या तो एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव एक्स में। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद सेकेंड केस देख लीजिए। सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं, ये वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ। इसमें क्या हुआ, पार्टिकल बॉल, ये क्या है बॉल, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। ठीक है, यहाँ पर चींटी किधर चली, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स। तो चींटी या कार नेगेटिव एक्स या पॉजिटिव एक्स में गया, उसी तरह बॉल यहाँ पर पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई में गया। ठीक है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन था, वन डायमेंशनल मोशन था, और ये भी क्या था, वन डायमेंशनल मोशन था, क्योंकि इसमें सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन हुआ। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पर मोशन ऑफ द बॉल along y एक्सिस ओनली। अरे ध्यान दो यहाँ पर। चलिए अब इधर आते हैं हम लोग। अब आइए थर्ड पॉइंट पे, प्लस इज इक्वल टू। अब मान लीजिए सपोज करें कि हम लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें हम लोग करते हैं जो आपको अच्छे से समझ में भी आए और क्लियर भी हो। ठीक है, चलिए तो ये कौन सा एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो कार चला एक्स एक्सिस में, बॉल फेंका गया। तो मान लीजिए सपोज करें कि यहाँ पर है एक फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ जाएगा? कभी फ्रॉग को कूदते हुए देखे हैं? फ्रॉग छोड़ दीजिए, कभी फ्रॉग रेस आप लोग के स्कूल में हुआ है जिसमें आप टॉप फर्स्ट आए हो, आपको लंच बॉक्स मिला हो? हाँ, कभी नहीं? स्कूल में फ्रॉग रेस नहीं हुआ है? अमीर स्कूल में पढ़े होंगे। हम लोग के स्कूल में, गरीब वाला में तो यही होता था। हाँ, या तो फिर एक बोड़ा में घुस जाइए, ऐसे बांध लीजिए, ऐसे कुत्ते। गरीब स्कूल में यही सब होता है। अमीर स्कूल में स्विमिंग का रेस होगा, या तो फिर हॉर्स राइडिंग का रेस होगा, या फिर अच्छा गरीब वाला ये तो सुने ही होंगे ना आप, ऐसा फ्रॉग वाला ऐसे करके ना दौड़ना होता था, उसमें हम टॉप किए थे तो हमको लंच बॉक्स मिला था। ठीक है, इसी ऐसा ही सही चीज़ में अब टॉप किए। ठीक है, और उसके बाद एक बोड़ा बांध करके, उस तो हमको लगा कि मेरे लिए ही बना है, वो रेस मेरे लिए ही बना ही गया है। उसमें तो हम इतना आगे निकल गए कि पीछे वाला खुद बोला कि अब छोड़ो, अब क्या करें, ये तो टॉप करेगा ही। प्रैक्टिस में ही हम टॉप कर जाते थे। कभी कभी ऐसा है कि 2 ही जंप में पहुंच जाते थे। हाँ, तीसरा जंप लाइन के बाहर, तीसरा जंप लाइन के बाहर होता था। आइए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर, तो कार चला एक्स एक्सिस में, बॉल फेंका गया वाई एक्सिस में है, तो मेंढक फ्रॉग जंप लिया। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है वो क्या है। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस इंगेज हुआ। एक्स एक्सिस मतलब जो भी चेंजेस आए, यदि आर देखा जाए तो एक्स आई कैप रहा। क्या ये बात सहमत है आप? ठीक, यहाँ आर देखा जाए जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, वो क्या है, वाई जे कैप रहा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी भी पोजीशन पर मान लीजिए यहाँ पर हम देखना चाहें, मेरी दिल इच्छा है कि हम इस पोजीशन का नाम हमने P रखा। अब इस P पोजीशन पे देखना चाहेंगे तो P पोजीशन पर x एक्सिस में पार्टिकल x चला और y एक्सिस में पार्टिकल y चला, इसीलिए इस P पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। यानी कि पार्टिकल सेम टाइम पर, जैसे यहाँ पर एक समय पर, किसी समय पर वो x एक्सिस में रहा, ये टाइम t पर पार्टिकल इस पोजीशन पर रहा x, इसीलिए r इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आई कैप। y एक्सिस में मान लीजिए वो ये y है तो y में रहा। लेकिन इसमें क्या हुआ, सेम टाइम पर्टिकुलर टाइम t पर पार्टिकल किधर, x एक्सिस में x चला और y एक्सिस में y चला, यानी कि यहाँ दो एक्सिस इंगेज हो गए। यानी पार्टिकल ऐसा पाथ ट्रैवल कर रहा है जिसमें x एक्सिस भी कुछ मूव कर रहा है वो, और साइमल्टेनियसली वो y एक्सिस में भी मूव कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल एक ऐसे लाइन के या फिर ऐसा कर्व बना रहा है या ऐसा पाथ ट्रैवल कर रहा है जिसमें x एक्सिस भी इंगेज हो रहा है और y एक्सिस भी। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि मोशन इन अ प्लेन कह सकते हैं ये। तो यहाँ पर x y दोनों हैं तो यहाँ r क्या हो जाएगा, r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मतलब है कि x और y दोनों चेंज करेगा। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कि पार्टिकल सीधे ऊपर जा रहा है तो x इंगेज नहीं होगा, x में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ y में चेंजेस होगा। मान लीजिए पार्टिकल सिर्फ x में जा रहा है तो y भी 0 होगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो सिर्फ x में जा रहा है तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मोशन इन प्लेन, क्योंकि पार्टिकल का ये कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई दोनों में चेंजेस कर रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये देखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर, ये हमारा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, और यही पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ लिखा है। पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है, मान लीजिए P पॉइंट पर, उसके बाद मान लीजिए पार्टिकल यहाँ चला जाता है Q पॉइंट पर, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर लेंगे हम, इसको हम R1 मान लीजिए कहते हैं और इसका कोऑर्डिनेट को x1, y1 कह दें तो इसके लिए अलग पोजीशन वेक्टर बनेगा जिसको हम R1 बोलेंगे। तो यहाँ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। तो क्या समझ में आया यहाँ पर बात, कि एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट दोनों में चेंज आएगा एक ही साथ, और हर पोजीशन पर अलग अलग उसका कोऑर्डिनेट होगा, यानी पार्टिकल किसी प्लेन में मूव कर रहा होगा। तो यदि x में चेंजेस आएगा और y में चेंजेस दोनों में आएगा तो हम कहेंगे कि पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है और उसका x y कोऑर्डिनेट इंगेज हो रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हमारा x और y दोनों में मिलेगा, यहाँ सिर्फ y में, यहाँ सिर्फ x में। आप दोनों देख चुके हैं, अब हम लोग इसमें आ रहे हैं। अब इसमें हर पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पर हम पार्टिकल का पोजीशन पता कर सकते हैं। पोजीशन के अकॉर्डिंग और क्या पता कर सकते हैं बताइए। Here we can find the position vector, अरे मिल सकता है पोजीशन वेक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, सब तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं सीधे, एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। हम लोग यहीं तक रहेंगे, हम लोग यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक ही रहेंगे। काहे, बिकॉज हम लोग काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे डायनेमिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। चूँकि काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स यानी कि काउज ऑफ इफेक्ट की बात नहीं करते, सिर्फ इफेक्ट की बात करते हैं। पार्टिकल का मोशन चेंज किया, बढ़ा घटा, लेकिन क्यों घटा बढ़ा इसकी बात नहीं करते हैं। और जब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और जब डायनेमिक्स में आएंगे तो हम लोग उस रीज़न पे भी काम करेंगे कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्यों बढ़ा। समझ गए इस बात को, क्लियर है। चलिए, तो अब इसके हम लोग आगे चलते हैं और इसमें एक फैक्टर डिसाइड करते हैं। वो फैक्टर क्या है, हाँ क्या बोल रहे हैं, ग्राफ का जो एक्स वाई ग्राफ है उसमें जो उसका है स्लोप स्ट्रेट लाइन है। हाँ, तो यदि एक्स वाई दोनों चेंज करेगा तो 2 डायमेंशन होगा। यदि एक्स एक्सिस है यहाँ और वाई एक्सिस है, सपोज़ ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ये ग्राफ हुआ ना ऐसे,
तो हर पॉइंट पर पार्टिकल का एक्स वाई दोनों चेंज कर रहा है ना, तब तो वो मोशन प्लेन हुआ ही। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, पार्टिकल ने ऐसा कुछ किया इस पोजीशन पे, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम टी लगा, तो एक्स एक्सिस में भी तो मोशन एक्स हुआ और वाई एक्सिस में क्या हुआ, वाई। ठीक है, अब एक्स एक्सिस और वाई में ये वो पोजीशन पी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल को उस पी पोजीशन पहुंचने में जो टाइम टी लगा, उस टी टाइम में ही पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी मूव किया और वाई एक्सिस में भी मूव किया। यानी एक्स एक्सिस में एक्स पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, टी, और वाई पहुंचने में टाइम कितना लगा, टी। इसलिए टी वो कॉमन फैक्टर है। क्या हो रहा है उधर, अलग अलग बैठा देंगे, उसके बाद खड़ा भी कर देंगे। माहौल नहीं बनाना है, यहाँ ध्यान से सुनना है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। जैसे 10-12 लोग हो चुके हैं, 10-12 लोग शहीद हो गए हैं, मेरी भाषा में उसको शहीद बोलते हैं। रणभूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होने की रास्ते पे चल पड़े हैं। ठीक है, उन्होंने लड़ना छोड़ दिया और ये तय कर लिया कि अब ये युद्ध नहीं जीता जा सकता, चलिए दूसरा रणभूमि बनाते हैं। लेकिन उसमें भी तो युद्ध करना ही पड़ेगा। बिना युद्ध किए अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, एक बहुत बढ़िया लाइन है, उसमें कहता है कि युद्ध लड़ना वीरता का प्रतीक होता है, जो क्योंकि कायर कभी युद्ध नहीं लड़ते, वो तो रणभूमि छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, और जो रणभूमि छोड़ के नहीं भागता वो उतना ही आदरणीय होता है जितना विजयी व्यक्ति होता है। समझ गए? चलिए आइए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों में चेंजेस आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये P पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों में चेंजेस देखेंगे। तो अब कह क्या रहा है ये बात, एक्स और ये वाई, सिचुएशन क्या है ध्यान से देखिए। सिचुएशन कुछ इस तरह का है, मान लीजिए कि एक पार्टिकल ने ये पाथ ट्रैवल किया, ये पाथ है किसी पार्टिकल के ट्रैवल होने का, पाथ ट्रैवल होने का। ठीक, तो किसी पोजीशन पर मान लीजिए कि हम इस पोजीशन पे चेक करना चाहते हैं, तो पार्टिकल का ये पोजीशन हुआ, इसको हम लोग आर बोल रहे हैं वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक, अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है और हमको पता करना है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, बताइए, अरे बोलो, कहा जाए, विचार व्यक्त कीजिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। कुछ समझ पा रहे हैं? यानी पार्टिकल का पोजीशन चेंज किया, पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया, तो यदि पार्टिकल अपना पोजीशन, मान लीजिए कुछ देर के बाद पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो ये होगा। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा पार्टिकल का, 1 इसको 2 मान लीजिए, तो जैसे पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, हम कह सकते हैं ना कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको वेलोसिटी मिला। ठीक, तो ये पाथ ट्रैवल करता हुआ गया। मान लीजिए सपोज करें इस पी पोजीशन पर हमको वेलोसिटी का देखना है, कौन सा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है। तो क्या हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या ऐसे, अरे बोलो। तो ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बताइए। ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी एट पॉइंट P। अब इसका एक कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे VXP, और एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा VYP। कुछ समझ पा रहे हैं? ठीक है, और ये मान लीजिए कि एंगल थीटा है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो वो दो अलग अलग डायरेक्शन में
अपना मोशन बताएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है तो vx, और वर्टिकल वेलोसिटी कितना है vy। इसको हम यहाँ से मैच कराएं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो हमारा एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं या रेक्टेंगुलर वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब क्या कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ से इसको उतार लीजिए, राइट डाउन कीजिए यहाँ से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या है, Vx एट पॉइंट P आई कैप और प्लस Vy एट पॉइंट P j कैप, होगा ऐसा। ठीक, अब यदि हम उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करें dVp अपॉन dt के लिए तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर dVx अपॉन dt आई कैप और प्लस dVy अपॉन dt जे कैप। तो फाइनली हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन एट पॉइंट P इज इक्वल टू एक्सेलरेशन x, ठीक, आई कैप और एक्सेलरेशन y जे कैप। इसका मतलब है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, मतलब या पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किस में, xy प्लेन में, तो यदि कोई पार्टिकल अपना xy प्लेन में पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो पार्टिकल यदि वो पोजीशन चेंज करेगा तो वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, वेलोसिटी आएगा उसके पास। और यदि वेलोसिटी भी चेंज किया तो वेलोसिटी तो दो पार्ट में चेंज कर सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए या डायरेक्शन। तो यदि दोनों में कोई में भी चेंजेस आ गया, किसी में भी चेंजेस आ गया, तो कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन डेवलप कर जाएगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन का आना, और पार्टिकल के पोजीशन का चेंज होना मतलब वेलोसिटी का आना। ठीक, तो पोजीशन के चेंज होने से हम लोग वेलोसिटी को देख लिए, और यदि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है तो हम किसके पास, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि बॉडी पर कोई नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी लिखिए नहीं, ध्यान से देखिए। अभी एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग। क्वेश्चन में कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, द पोजीशन, सब लोग ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल पार्टिकल चेंजेस, पार्टिकल का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज हो रहा है, r इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ऐसा ही कुछ है, हाँ 3t स्क्वायर जे कैप। ये इस तरह से पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है। t क्या है, वेयर t क्या है, टाइम। तो टाइम है उस पार्टिकल का जो मोशन कर रहा है उसका। अब इसमें हमें पता करना है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड एक्सेलरेशन, ये दोनों पूछ रहा है किस टाइम पर, फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और थर्ड पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये पूछ रहा है। अब इसमें हमको टाइम के लिए तो नहीं दिया है, लेकिन हम देखते हैं, चलिए। तो तीन चीज़ें निकालनी है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। मतलब जो उसका पाथ होगा, उस पाथ का कैसा मतलब नेचर होगा वो देखना है हमको। ठीक है, और वो ज़रूरी है कि एक्स वाई दोनों में होगा, सिर्फ एक्स में तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ पर r इज़ इक्वल टू, यदि हम बात करें सॉल्यूशन की, तो r इज़ इक्वल टू क्या है, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो dr अपॉन dt करेंगे तो ये आए कितना आएगा, 2 आई कैप प्लस 6t जे कैप, होगा ऐसा।
होगा ऐसा, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी जो है v 2i कैप प्लस 6tj कैप, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? इसका मीनिंग ये हुआ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is uniform along x-axis and changes with time along y-axis। यानी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में कहीं टाइम है, यानी कि कुछ भी टाइम होगा उसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना होगा 2। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी एक्स बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी होगा वो चेंज करेगा वाई एक्सिस में, मतलब वेलोसिटी में यदि चेंजेस मिलेगा भी तो किस एक्सिस के लॉन्ग मिलेगा, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, टाइम के चेंज होने के साथ उसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में चेंज नहीं करेगा। और यही एक मेजर रीज़न है कि एक्स एक्सिस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 कांस्टेंट है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी यदि एक्स एक्सिस में कांस्टेंट है, इसलिए आप उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स एक्सिस में उसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0। समझ गए इस बात को? अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि पार्टिकल का टोटल वेलोसिटी तो चेंज करेगा लेकिन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में उसके पास वेलोसिटी क्या है 2। अब इसमें फर्दर आगे बढ़ें, अब इसको हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0i कैप और प्लस 6j कैप। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन उसका क्या है 6j कैप, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन उसका 0 है। ये उसका हो गया वेलोसिटी इन वाई एक्सिस vy। इसका मतलब यहाँ से आप देख कर कह सकते हैं कि vx कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड और vy क्या होगा 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ के अकॉर्डिंग देखें एक्सेलरेशन, तो हम कह सकते हैं, इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं, here acceleration of the particle is constant along y axis and 0 along x axis because velocity is uniform along x axis। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास आप ऐसा कह सकते हैं कि x क्या निकला, x हमारे पास 2t है और y क्या है हमारे पास 3t स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग चले रिलेट कर सकते हैं हम लोग क्या से, तो 2t, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, t इज़ इक्वल टू क्या निकलेगा x/2, तो y इज़ इक्वल टू 3 और t यानी कि x स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर एक रिलेशन आया क्या 4y/3 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर हमको इसको ऐसे रिलेशन ले सकते हैं, थ्री बाई 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ए 4ax स्क्वायर। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। इसका रिलेशन कहीं पढ़ा है आपने, ये
कोई बता सकता है? y इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4ax², इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या बोला? पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसमें देखिए ये तो कांस्टेंट होगा, यहाँ पर x में चेंज आएगा तो y में चेंज आएगा। खासियत क्या है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए y नेगेटिव नहीं होगा। होगा क्या? x का वैल्यू 0 रखिए या पॉजिटिव या नेगेटिव रखिए, हमेशा y क्या मिलेगा आपको? y और ये x। तो ये है इक्वेशन। तो इसका फार्मूला क्या है? y इज इक्वल टू 4ax²। इक्वेशन ऑफ, अरे बोलो, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या बोला? पाराबोला। अब ये इसके लिए है, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ है, x इज इक्वल टू 4ay², ऐसा है मान लीजिए, तब क्या होगा? अरे बोलो, y का वैल्यू पॉजिटिव रखिए या नेगेटिव रखिए, हमेशा x क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, x इज इक्वल टू 4ay²। इधर क्या है? x, इधर क्या है? समझ पाए इस बात को? चलिए आइए, छापने का मन है छापिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके पीछे भी है। ये वाला तो लिख ही लिए थे, ये वाला ये तो लिख ही लिए हैं, कुछ लिखा है। जल्दी लिखिए, गुरुजी आ जाएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन ले रहे हैं उस पे हम पहले भी डिस्कस किए कि हम लोग काइनेमेटिक्स में बॉडी को या सिस्टम को एक पार्टिकल दिखा सकते हैं। तो यहाँ एक पार्टिकल है जिसका कि हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्सिस में क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है, यानी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में। और उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पर है एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली ये बॉडी आगे जाकर के स्पीड डाउन होगा और रुकेगा। क्यों होगा ऐसा? हाँ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है क्या? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 180 है क्या? इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 180 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन पार्टिकल के वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेगा, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी आगे जाकर घटेगा या बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? क्या रहेगा? घटेगा। क्यों? यदि आप कह रहे हैं घटेगा, कोई कह सकता है बढ़ेगा, कोई कह सकता है कांस्टेंट रहेगा, तो क्यों? बोलो। और तुम इधर देखो, क्या हुआ? बताइए, बताओ सब लोग। पार्टिकल का वेलोसिटी यदि घटेगा, तुम कह रहे हो घटेगा, तो क्यों घटेगा? हाँ, अपोजिट कहाँ है? यदि ये 37 डिग्री जीरो होता, इधर जाता तब ना होता। रिजॉल्व करेंगे, तो रिजॉल्व करके देखते हैं। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 37 डिग्री है, तो उसका ए कॉम्पोनेंट ये हुआ, तो ये क्या होगा? ए एक्स, और ये एक्स कैसे आएगा? ए कॉस 37 डिग्री से, ठीक। तो एक्सेलरेशन है कितना? 10। पूरी दुनिया जानती है कॉस 37 का वैल्यू कितना होगा। हाँ सर, दुनिया जानती है, हम नहीं जानते। होगा
8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये AX है। सब लोग ध्यान से अच्छे से समझिए। हम यहाँ मैग्नीट्यूड देखें, अब इसको हम डायरेक्शन वाइज लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? AX इज इक्वल टू 8 माइनस आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि AX तो निकल गया और AY निकलेगा, इधर निकलेगा, तो AY यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर AY जो होगा इसको हम लोग AY लेंगे, तो AY क्या निकल के आएगा? A साइन 37, तो A कितना? 10, साइन 37 का वैल्यू 3/5 2, तो आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका आया? AY का। तो AY को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी कि AX इज इक्वल टू 8 माइनस आई कैप और AY इज इक्वल टू 6J कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्सेलेरेशन को हमने रिजॉल्व कर लिया बाय द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन मेथड। क्या एक्सेलेरेशन एक वेक्टर है क्या? इसलिए तो हम इसको रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, अब अगला सवाल मेरा ये है, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। आप मुझे ये बताइए कि जो AY है ये पार्टिकल का, यदि हम सिर्फ AY की बात कर रहे हैं, हम लोग AX की बात नहीं कर रहे हैं, यानी एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? AY का। तो यदि एक्सेलेरेशन Y एक्सिस में है तो वो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का, उसके वेलोसिटी में कमी ला सकता है या उसको बढ़ा सकता है या कांस्टेंट रख सकता है? बताइए। एक्सेलेरेशन अलोंग Y एक्सिस जो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है उसमें क्या चेंजेस ला सकता है? हाँ, और कोई बोलो, तुम लोग बताओ। तुम लोग नहीं बोलते हो आजकल, क्या पढ़ाई नहीं हो रही घर जाकर? क्या हो रहा है? लोड बढ़ता जा रहा है, वर्कलोड। मैंने पहले ही बोला था एक दिन भी एंजॉय करने का समय नहीं है। कब? जब आप बोर्ड की सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तब, और यदि आप अच्छे कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो खैर मेहनत हर दिन करना पड़ेगा। ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक एक पार्ट होता है, पता है आपको? जिम्नास्टिक ओलंपिक में एक स्क्वायर ग्राउंड होता है, उस पर वो जिम्नास्टिक मतलब लड़कियां, उनका अपना रहता है कैटेगरी और बॉयज़ का भी रहता है। आपने देखा है कभी? नहीं देखा है? जिम्नास्टिक नहीं देखे हैं कभी ओलंपिक में? देखे? तो जो जिम्नास्टिक होते हैं, जिम्नास्ट होते हैं जो, वो 15 साल मेहनत करते हैं 15 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए। पूरे 15 साल मेहनत करते हैं कि वो जो ओलंपिक में 15 सेकंड का उनका परफॉर्मेंस होगा वो इतना बढ़िया हो, उसके लिए 15 साल मेहनत करते हैं। समझ गए? चलिए, कुछ समझ में आया होगा या नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं। चलिए, एक का कहना है कि कोई असर नहीं करेगा। इधर बताइए, इधर क्या होगा बताओ? AY का क्या एप्लीकेशन है इस 10 मीटर पर सेकेंड को बढ़ाने या घटाने या उसके कांस्टेंट रखने में? किसी को नहीं पता? एक ने जवाब दिया, बाकी और लोग देखिए ध्यान से। ये जो एक्सेलरेशन है, सब लोग यहाँ देखिए, AX जो है ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है, इसीलिए उस एक्सेलरेशन के बराबर नहीं है। कंपोनेंट कभी भी मेन वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि वो रिजॉल्व करने से बना है। समझ गए? और इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन होगा वो इससे छोटा है। अब ये एक्सेलरेशन क्या करेगा कि यहाँ पर इसके नेगेटिव एक्स में लग रहा है तो इसके वेलोसिटी को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जस्ट अपोजिट है किसके? एक्सेलरेशन के। और जो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, चूँकि उसका कंपोनेंट 90 डिग्री पर है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए इसका कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी इसका कंपोनेंट इस एक्सिस के लॉन्ग नहीं मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं मिलेगा। जब उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं मिलेगा तो उस पार्टिकल पर कोई, उसके वेलोसिटी पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। किसके कारण? इसके कारण। समझ गए?
ये कुछ उसी तरह की बात हो गई कि कोई पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव वाई में लग रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कोई बॉडी मूव कर रहा है और नेगेटिव वाई में उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो थोड़ी ना उसका एक्सेलरेशन में उसके पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई चेंजेस आता है क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पार्टिकल के मोशन के 90 डिग्री पे लग रहा है, और 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री पे लगेगा तो उसका कोई भी कंपोनेंट उस पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं ला सकता। कब तक? जब तक कि उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग न लगे। यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ा देगा, और यदि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगेगा तो वेलोसिटी घटा देगा, और यदि नहीं उसके लॉन्ग है, परपेंडिकुलर है, तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ए वाई does not give any effect in motion along y axis, motion along x axis। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन जो होगा उसमें कोई भी वो डिस्टर्बेंस या फिर किसी तरह का इफेक्ट नहीं लाएगा। अब यदि ये सिचुएशन आ गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हमको क्या पता करना है? पोजीशन पता करना है। ठीक, पार्टिकल का मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन यहाँ से चलना स्टार्ट किया 0 से, तो हमको पार्टिकल पता करना है। तो यहाँ पर हमको पता करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर सब लोग, पहला मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कितने सेकंड पे पता करना है हमें? 2 सेकंड पर। तो हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। बोलिए हाँ। तो x एक्सिस में 2 सेकंड पर, कहाँ पर? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। 2 सेकेंड पर हम क्या करेंगे? यहाँ से x इनिशियल वेलोसिटी दुनिया जानती है कितनी होगी? अरे बोलो कितना होगा? u को हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई, अरे बोलो, प्लस यू वाई जी कैप। अब ये यदि सिचुएशन है तो यहाँ पर तो x में ही सिर्फ है, y 0 है इसका। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स यू कितना है? 10, और टाइम कितना है? 2 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? -8, और इंटू 2। क्या ये सही बात है? माइनस क्यों लिया हमने? नेगेटिव एक्स में था इसीलिए। समझ पाए इस बात को? तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू कितना आया? 20, और ये माइनस कितना होगा? 16। तो x इज इक्वल टू आ गया 4 मीटर। पॉजिटिव आने का मतलब है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जाएगा। इसका मतलब है कि पार्टिकल 2 सेकेंड में पॉजिटिव एक्स में कितना दूरी पे होगा? 4 मीटर पे। ठीक, अब आगे आते हैं। स्पीड पता करना है तो हमको vx पता करना पड़ेगा। स्पीड क्या होता है किसी पार्टिकल का? vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस at। तो vx आना चाहिए, u कितना? 10, और प्लस -8 इंटू 2। तो vx बराबर क्या आ गया? 10 - 16। तो vx इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब vx इज इक्वल टू 6 - आई कैप, है ना? अब आइए मोशन इन लॉन्ग, अरे बोलो, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस में हम लोग क्या देखेंगे कि y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर होगा ऐसा। तो ये तो 0, ये y है ना, ये तब तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस में तो उसके पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। प्लस 1/2 इंटू 6 होगा ऐसा क्या? 6 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट 2, यानी y इज इक्वल टू कितना होगा? 6 मीटर, सॉरी 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक, अब y इज इक्वल टू 12 मीटर हो गया
अब हमको क्या निकालना है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई इन प्लस यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई कितना है, वी वाई तो निकालना है, यू वाई कितना है 0 प्लस 6 इंटू 2, तो वी वाई कितना हुआ 12 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, स्पीड। v बराबर क्या होता है, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अरे होता है ऐसा, इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स कितना है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये ये 144 प्लस 36 कितना हो गया, हाँ 180। तो वो रूट अंडर 180 हुआ, मतलब कितना, इसको कैसे करेंगे 9 10 यानी कि 3 आ जाएगा, 3 रूट 10। ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं, थ्री रूट 20 ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं क्या, 3 रूट 20 नहीं लिख सकते हैं, हाँ तो 6 रूट 5 हो जाएगा। तो पोजीशन निकला, पोजीशन कैसे निकलेगा, पोजीशन निकल चुका, ये 4 मीटर और y में 12 मीटर, तो पोजीशन कैसे निकला, यानी कि r इज इक्वल टू क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। x कितना है 4i कैप प्लस वाई जे कैप, y कितना है 12 जे कैप। तो पोजीशन निकल गया और स्पीड भी निकल गया, v इज इक्वल टू 6 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात ठीक है, इससे पहले भी कुछ लिखना है, चल लिखिए। दिख रहा है सबको कि बड़ा करे, और अरे बोलो ना, लिखो लिखो, हम भी नहीं सुनेंगे कुछ। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुमसे कान में क्या भर रहा है, हाँ उसे कान में कुछ बोल रहा है। देखो ये मास्टर ऐसा ही है, केमिस्ट्री क्लास अभी क्या चल रहा है केमिस्ट्री में, हाँ रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है। और मैथ में क्या चल रहा है, सीक्वेंस सीरीज ख़त्म नहीं हुआ अभी। और बायो में क्या चल रहा है, हाँ अरे तो फिर लास्ट पे कुछ चल रहा होगा ना, पता होगा तो, मॉर्फोलॉजी चल रहा है। चलिए तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है, हाँ बायो में, और सबसे कम मज़ा, हाँ फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या, जो नहीं समझ में आ रहा है उसी में ना मज़ा कम आएगा। केमिस्ट्री में क्या दिक्कत है, बहुत बोरिंग रहता है। तो सर को बोलेंगे सर झालर वगैरह थोड़ा लगा लीजिए, बीच बीच में ऐसे ऐसे करते रहिएगा बच्चा लोग को मन लगेगा हैं। देखो शाहरुख खान तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन डुप्लीकेट शाहरुख खान अफोर्ड कर सकते हैं। वो आगे ऐसे ऐसे करेगा ना तो अच्छा लगेगा आप लोग को।
हम करेंगे तो बोलेगा कि सबसे पहला बार पेटू शाहरुख खान देख रहे हैं क्या। देखिए पढ़ाई क्या करें, बढ़ा दें, दिखाई नहीं दे रहा है, अब समझ में आया लोगों को, अब बोल रहा है सर। ये इंटरेस्ट का चीज़ है, ऐसे थोड़ी ना होगा। क्या नहीं दिख रहा है वो, ऊपर का भी, तुम अभी ऊपर ही हो। आगे हमारा क्या, हम भाग जाएंगे लिख करके। जल्दी फास्ट लिखिए। ये तो अब रेगुलर रहता था, क्या नाम है उसका, आर्यन क्यों नहीं आ रहा है। अब बायो में एक स्टूडेंट आया था यही खाली। बायो में कितने बॉयज़ हैं, 5-6 बॉयज़ हैं। हम तो एक दूसरे से ज़्यादा किसी को देखे भी नहीं है आज तक। ये क्या नाम है उसका, आर्मन, तुम बायो लिए है ना जी। हाँ तो क्या करना है, आज जैसे ही बायो क्लास मैथ के साथ पैरेलल कर देंगे ना, सबसे पहले कूद फान के यही आएगा। खाता पीता भी रहेगा ना खाना, तो हाथ भी नहीं धोएगा, सीधे आ जाएगा कि सर बायो और मैथ कैसे एक साथ करेंगे। ये बात तो खून खोलता है मेरा। अरे तो पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहा, क्लास रेगुलर हो रहा है। एक दिन क्लास कैंसिल हो जाए ना तो यही सब कूद फान करके आएगा, बोलेगा कि सर क्लास नहीं हो रहा है, और क्लास हो रहा है तो हे कर रहा है। एक तो एडमिशन के बाद 10 दिन पता नहीं क्या 11 दिन पता करने में लग गया था कि हम पढ़ाई के लिए काबिल है कि नहीं। कहाँ गया था, ऋषिकेश चले गए थे कि वहाँ बोध गया चले गए थे। पढ़ाई लिखाई करना है नहीं। एक और कौन स्टूडेंट है जिसने बायो और मैथ दोनों में एडमिशन लिया है, कौन है वो। तुम कर रही हो ना, हर दिन 6 घंटा पढ़ना है यहाँ, उसके बाद 4 घंटा घर पर, मात्र 10 घंटा पढ़ना है और क्या है, उसके बाद आराम कीजिए। हो गया। तुम लोग का पढ़ाई ठीक से नहीं चल रहा है, जवाब ववाब नहीं देते हो तुम लोग, क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है। साइंस तुम लोग नहीं लिया था ना अपनी इच्छा से ना, तो मेहनत नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, बोलो हमको बताओ। हाँ तो फिर जवाब क्यों नहीं देते हो। वो मुस्कुरा रहा है एकदम वो अपने बस से मुस्कुराता रहता है। क्या ये तुमको हंसाने वाला आया नहीं आज, कहाँ, अच्छा क्लास से बाहर कर दिया उसको। देख रहे हैं तुम ही रीडिंग रूम में बैठ नहीं रहे हो ज़्यादा, पहले वाला बात नहीं है, पहले से कम हो गया है बैठना, समझ गए। कहाँ, हमसे पूछो, हम भी बता सकते हैं, हमको भी थोड़ा बहुत जानकारी है। 6 स्क्वायर लिखे, हाँ वहाँ पर, अच्छा 4 है, वहाँ से 6 ही है ना। देखो Vx कितना है, हो गया।